तो गई यमुना से भरने को पानी, मैं तो गई यमुना से भरने को पानी। वो देख छवि नच नचती हुई मैं दीवानी, देख छवि नच नचती हुई मैं दीवानी। वो मैं तो गई यमुना से भरने को पानी, मैं तो गई यमुना से भरने को पानी। वो देख छवि नच नचती हुई मैं दीवानी, देख छवि नच नचती हुई मैं दीवानी। वो देखी छवि नच नचती हुई मैं दीवानी, देख छवि नच नचती हुई मैं दीवानी। मारी जो तिरछी नजर सावरा जादूगर, मारी तिरछी नजर सावरा जादूगर, गया दिल जिगर सावरा जादूगर। सभी जजमान जो है सभी बाजा और भागवती का पूजन करें, पूजन करें। राधे ताली बजाते हुए बांसुरी की सुध बुल में कोई, बांसुरी की सुध बुल में कोई। भूल गई लोक लाज बन मेरी हो गई, भूल गई लोक लाज बन मेरी हो गई। तान सुधी बांसुरी की सुध बुल में खो गई, तान सुधी बांसुरी की सुध बुल में खो गई। भूल गई लोक लाज बन मेरी हो गई, भूल गई लोक लाज बन मेरी हो गई। तुझको छोड़ के तुझको जाए किधर, सावरा जादूगर तुझको जाए किधर, सावरा जादूगर। भूल के गया दिल जिगर सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। मन तुझसे आशा की लड़ियाँ, बांध लिया मन तुझसे आशा की लड़ियाँ। ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियाँ, ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियाँ। बांध लिया मन तुझसे आशा की लड़ियाँ, बांध लिया मन तुझसे आशा की लड़ियाँ। ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियाँ, ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियाँ। ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियाँ, ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियाँ। चरणों में आधो तेरे चरणों में हो, तेरे चरणों में जाए गुजर सावरा जादूगर। चरणों में जाए सावरा जादूगर, के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा हो, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा हो, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। लूट के गया सावरा जादूगर, लूट के गया दिल जिगर सावरा जादूगर, जादूगर सावरा, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। राधे कृष्ण भगवान की जय। बात बिहारी तेरी आरती गाऊं।
के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं, मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, गाऊं प्यारे आपको गाऊं, गिरधारी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारे दीप पे सोए, और मुकुट प्यारे दीप पे सोए, प्यारी बनती मेरो मन मोहे, प्यारी बनती मेरो मन मोहे, मुझे पिछली बलिहारी में जाऊं, सभी बलिहारी में जाऊं, माँ की बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों से आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, सावन सलोने में तो आपको दिखाऊं, सावन सलोने में तो आपको दिखाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। वृंदावन हरिलाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, भक्तर भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुदुष्टन सुरेश सुराज लक्ष्मी, धर्मेश आर्यवतसा माया मृगं दयते स्थितमन्मरावत, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्णः कान्तिकले वरः शुभमुखा, कृष्णं प्रभास्येद्भुतम्, कृष्णेन ब्रजविस्तरे विलसितम्, कृष्णाय सर्वार्पणम्। कृष्णात् कोऽपि न कौमिलोऽथ करुणा, कृष्णस्य नामामृतम्, कृष्णे मेस्तु समाधिरेक रचके, हे कृष्ण हे कृष्ण हे। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम्, या हविर्या च होत्री, हे द्वे कालं विदग्धा श्रुतिविषयगुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम्, या मारुष
सर्ववेदा प्रकृतिर्क्रियया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुर्वधो वस्ताभिरष्टाभिरीशः मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टम् पादात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै वसरायै नियता प्रणता स्मृता पूरी भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की यज्ञ नारायण भगवान की संत भगवान की सब विप्रन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। अखंड भूमंडलाचार्य कृष्णचंद्र ब्रजचंद्र के परम अनुग्रह स्वरूप अखंड सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि आज हम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में विराजित हैं और भगवान की मधुरमयी ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं और हमारे तन एवं मन को पवित्र कर रहे हैं। तो आइए हम भगवती भागीरथी में स्नान करें और अपने तन एवं मन को पवित्र करें। तो भावपूर्ण जो है भगवान का भजन करते हुए, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए आइए हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करें। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। ताली बजाते हुए
कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण जैसा कि कल की कथा में आपने यहाँ श्रवण किया कि भगवान का प्रादुर्भाव द्वापर युग में देवकी वासुदेव के यहाँ कंस के अत्याचार का नाश करने के लिए भगवान का प्रादुर्भाव हो गया है। भगवान ने खुली घोषणा की है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म जब बढ़ जाता है, तो मैं पृथ्वी पर
अवतार लेकर के और धर्म की स्थापना करता हूं। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि। जब जब धर्म की हानि होती है और अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ता है, तब तक भगवान मनुज अवतार धारण करके संसार में धर्म की स्थापना करते हैं। धर्मो विग्रहवान रामः, भगवान राम का जो स्वरूप है वह धर्म ही है। धर्म स्वरूप परमात्मा का अवतार होता है, चाहे वह राम अवतार हो, चाहे वह कृष्ण अवतार हो, चाहे वह बुद्ध अवतार हो, चाहे वह परशुराम अवतार हो, चाहे वह नृसिंह अवतार हो, चाहे वह नारद अवतार हो। भगवान के जितने भी 24 अवतार हैं, सब धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। पापाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार को नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और सदाचार सत्संग की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। देवकी और वासुदेव की भगवान ने अवतार लिया। वासुदेव जी भगवान को गोकुल में छोड़ करके और वापस जो है मथुरा चले गए और गोकुल में जो है बधाइयां, जन्मोत्सव प्रारंभ हो गया। नंदास्तुत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहूय विप्रान भेद ज्ञान स्नात महासुचीरलंकृता। जब नंद बाबा के यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो नंद बाबा ने स्नान किया, विप्रान अर्थात ब्राह्मणों को बुला करके और सुंदर वस्त्रों को धारण किया है। सुंदर वस्त्रों को धारण करके मुकुट धारण किया है, सुंदर केसर की का तिलक लगाया है, सुंदर माला, मणियों की माला धारण की है और ब्राह्मणों को बुला करके जातकर्म संस्कार कराया है। जातकर्म संस्कार होने लगा। नंद बाबा जो है पूजन पर बैठे हुए हैं। अर्थात ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन पढ़ रहे हैं और नंद बाबा से कहते हैं कि जल 3 बार चढ़ाइए। नंद बाबा दूध को 3 बार चढ़ा देते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि नंद बाबा जी वस्त्र अर्पण करिए भगवान को। तो नंद बाबा जी वस्त्र की जगह जो है चंदन लगा देते हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं नंद बाबा ध्यान से पूजन करिए। नंद बाबा ध्यान देने लगते हैं और जब बार बार ब्राह्मण देवता कहते हैं चंदन ही चढ़ाने लगते हैं। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं नंद बाबा जी अक्षत अर्पण करिए। तो जो है नंद बाबा अक्षत की जगह है सिंदूर चलाने लगते हैं। इतने आनंद में आनंदित है नंद बाबा। 60 वर्ष की अवस्था हो गई है और अभी तक उनके यहाँ पे संतान की उत्पत्ति नहीं हुई और आज जब संतान आ गई तो इतने आनंद में आनंदित है कि उनको अपने शरीर की सुध भी नहीं है, बुद्धि भी उनकी स्थिर नहीं है। बस लाला के मुखारबिंद को दर्शन करने के लिए उनकी बुद्धि जो है, उनका मन, उनकी आंखें, उनकी सारी इंद्रियां यही चाहती कब मैं अपने लाला का दर्शन करूं। पर ब्राह्मण देवताओं ने ये कहा कि कहीं तुम्हारे दर्शन से लाला को कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए पहले जात कर्म संस्कार हो जाने दें, उसके बाद हम जो है दर्शन करने देंगे। जातकर संस्कार हुआ है। 7 किलों के पर्वत बनाए गए हैं और उन पर्वतों में रत्न भरे गए हैं और रत्न भर करके उनको वस्त्रों से, सुंदर वस्त्रों से ढक दिए गए। ढक करके और फिर ब्राह्मणों को दान दिए गए हैं। 2 लाख गाय को सुंदर वस्त्राभूषण से
उड़ा करके सुंदर वस्त्राभूषण, और गाय के जो सींग हैं वे सोने के, और उनके जो खुर हैं वे चांदी के मड़वा करके नंद बाबा ने जो है ब्राह्मणों को दान दिया है। नंद बाबा मैंने कहा कि पटेल को नंद कहते थे, और उनके यहाँ 9 लाख गाय रहती थी, जिसके यहाँ 9 लाख गाय, विभिन्न प्रकार की भूमि और अचल संपत्ति जिसके पास होती थी वह नंद होता था। तो जिसके पास 9 लाख गाय हो और 2 लाख गाय यदि वह अपने पुत्र के शुभ अवसर पर, कभी जीवन में कोई पुत्र नहीं हुआ हो और 60 वर्ष की अवस्था में पुत्र हुआ हो, तो उसने यदि 2 लाख गाय दान दी तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं। अरे अम्बरीश राजा 60 करोड़ गाय दान करते थे एकादशी के व्रत में, क्योंकि वे समस्त भूमंडल के एक छत्र राज करने वाले राजा थे। तो दान हमको भी हमारी हैसियत के आधार पर करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम 9 लाख गाय ही दान करें। अरे यदि जीवन में एक गाय भी यदि दान कर दोगे तो समझ लीजिए कि कल्याण हो जाएगा। गावो विश्वस्य मात्रा, गाय जो है विश्व की माता है। तो गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। ऐसे यदि आप सभी देवताओं का पूजन करोगे तो जीवन भर 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन नहीं कर पाओगे। केवल एक गाय की सेवा कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, समस्त देवी देवताओं का पूजन हो जाएगा। इसलिए जीवन में यदि ज्यादा कुछ न कर सके तो एक गाय अवश्य हमें दान करना चाहिए। और जो दान नहीं करते उनसे भगवान दान करा लेता मरने के समय। मरणासन अवस्था जब हम मर जाते हैं उस समय जो पिंडदान आदि होते हैं तो ब्राह्मण दान कराता है। फिर भी जो दान नहीं करता तो हमें जो है बेचैनी में पड़ना पड़ता है। प्रगट 4 पद धर्म के, तिनमें है एक प्रधान, केन विधि दीजिए दान करे कल्याण। 4 पैर धर्म के प्रगट हैं। कौन कौन से? तप, पवित्रता, दया और दान। तप चला गया, सतयुग जैसे ही गया कि तप भी चला गया। तब सतयुग में बहुत लोग तपस्या करते थे। त्रेता गया, पवित्रता भी चली गई। त्रेता युग गया था, और द्वापर युग गया तो दया भी चली गई। अभी यदि कलयुग में बचा है तो दान बचा है। इसलिए जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, केन विधि दीजिए दान करे कल्याण। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे दान दीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सत्य है। रामचरितमानस में लिखा है, सभी शास्त्र पुराणों में लिखा है, और वास्तव में यह सत्य है। कितनी ही बड़ी अनहोनी हो, दान करने से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। और दान भी श्रद्धा से देंगे तो ही फलीभूत होगा। यदि हम उसको सात्विक दान यदि देना है तो श्रद्धा पूर्वक और विनम्र भाव से देना चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं कि अभिगम्योत्तनम दानम आहूयैव तु मध्यमम और अधमम याचमानायो देवादानम तु निष्फलम। हम स्वयं सत्पात्र ब्राह्मण को ढूंढे, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सत्पात्रे दीयते दानम तद्दानम सात्विकी भवेत्। सत्पात्र ब्राह्मण को पहले ढूंढिए, और सत्पात्र ब्राह्मण वह होता है जो रोज संध्या वंदन करे, वेद का पाठ करे, नित्य हवन करे। कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण को पहले ढूंढिए जो पतित ना हो, और फिर उसके घर जाकर के स्वयं दान दीजिए। ऐसा नहीं कि पंडित जी को बुला करके दान घर में फिर दो आप। जैसे हमारे पूर्णिमा पर पंडित जी आपके घर आते हैं, फिर आप जो दान देते हो वह दान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सतयुग दान देते घर जाके, त्रेता तेरे बुला के, कलयुग में मांगे से देवे, द्वापर में मांगे से देवे, कलयुग काम करा के। सतयुग में दान देते थे ब्राह्मण देवता के घर में जाके, अच्छा ब्राह्मण देवता ढूंढ लिया और फिर उसके घर में जाके दान दिया। सतयुग दान देते घर जाके, त्रेता टेर बुला के, त्रेता युग में बुला करके दान देते थे, और द्वापर में मांगने से दान देते थे, और कलयुग में तो काम करा के दान देते हैं। तो काम करा के किसको दान देते हैं? काम करा करके तो नौकर को दान देते हैं। भाई दान थोड़ी हुआ, और अभिमान करते हो हमने दान दिया। अरे काय का दान? जिसमें मान हो, अभिमान अंदर बैठा है, और वह यदि आप दान दोगे तो वह तो तामसिक दान हो गया, क्योंकि अंदर तो अभिमान बैठा हुआ है, क्रोध बैठा हुआ है। अभिमान कब आता है? जब अंदर विकार हो तब। बिल्कुल निष्काम भाव से और श्रद्धा पूर्वक विनम्र भाव से जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान होता है, और उसका फल इस युग में ही मिलता है, और मरने के बाद उस युग में ही मिलता है। दा और ना दो शब्द से दान शब्द बना है। दा अर्थात ददाती,
ना अर्थात नत्वा, नत्वा अर्थात नब करके जो दान दिया जाता है वही दान का फल हमें पूर्ण प्राप्त होता है। वही दान सात्विक दान है और वही दान हमारे साथ जाता है। दान कब देना चाहिए? तो दान जो है ग्रहण काल में नहीं देना चाहिए और सूतक के समय दान नहीं देना चाहिए। सूतक के समय यदि कोई भिखारी आपके यहाँ आए तो आप उसको बता दीजिए हाथ जोड़ करके, महाराज जी हमारे यहाँ जन्म सूतक है, हमारे यहाँ मरण सूतक है। दो प्रकार की सूतक होती है, जन्म सूतक और मरण सूतक। उस समय दान नहीं दिया जाता। और यहाँ जो दान दिया है ये दान की बात है, जन्म सूतक जब समाप्त हो गया तब दिया गया है, 10 दिन बाद। जब तक हमारे यहाँ जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो 10 दिन तक दान नहीं दिया गया। 10 दिन तक जो सूतक रहता है उस समय दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले को पाप लगता है और दान लेने वाले को पाप लगता है। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान से बहुत बड़े संकट नष्ट हो जाते हैं। और कलयुग में धर्म यदि किसी पैर पर खड़ा है तो दान रूपी पैर पर ही खड़ा है। इसलिए जिस तरह भी हो सके व्यक्ति को दान देना चाहिए, उससे सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। नंद बाबा इस बात को जानते थे, उन्होंने 7 किलों के पर्वत बनाए और ब्राह्मणों को दान कर दिए। और जो है नंद के यहाँ पर विभिन्न प्रकार का उत्सव, जन्मोत्सव के समय, भगवान कृष्ण के जन्म के समय में रोज बदल बदल कर जो है नगर के लोग, गांव के लोग, परिचित लोग, मेहमान लोग आ रहे हैं और जन्मोत्सव चल रहा है। रोज बधाइयां चल रही हैं विभिन्न प्रकार की। तो आइए एक बधाई के माध्यम से हम भी भगवान के जन्मोत्सव को मनाएं। जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव महीने भर तक चला तो क्या हम 1-2 दिन नहीं भगवान का जन्मोत्सव मना सकते हैं? जरूर मना सकते हैं। तो आइए, कल भगवान कृष्ण का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है और आज भी हम एक बधाई के माध्यम से भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर चलते हैं। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। नौबत बाज तोरे अंगना अंगना अंगना, नौबत बाज तोरे अंगना अंगना अंगना, नौबत बाज तोरे अंगना यशोदा मैया, नौबत बाज तोरे अंगना यशोदा मैया, नौबत बाज तोरे अंगना यशोदा मैया, नौबत बाज तोरे अंगना, नौबत बाज राधे बाजे, वो नौबत बाजे तोरे अंगना अंगना अंगना, नौबत बाजे तोरे अंगना अंगना अंगना, नौबत बाजे तोरे अंगना यशोदा रानी, नौबत बाजे तोरे अंगना यशोदा रानी, नौबत बाजे। हमारे पीले शास्त्री जी जो कविता से यज्ञ बजाने हुए हैं, उनकी तरफ से इस भजन पर 20 रुपए व्यासपीठ को प्रदान किए गए हैं। व्यासपीठ यदि मनोकामना करता है तो आप भी एक दिन विराज होकर विराजमान होकर लगी हुई थी। भगवान भोलेनाथ का मंगल गाया कि भगवान कन्हैया की करके आऊँ। सोचा अगर इस देश में जाऊंगा तो सभी पहचान जाएंगे, इसलिए जोगनी का रूप बनाया और गोकुल नगरी को पहुंच गए। जोगनी बने शंकर जी क्या पहुंचे हैं गोकुल नगरी, गोकुल नगरी।
ना नौबत यशोदा रानी नौबत बाज तोरे अंगना यशोदा रानी नौबत बाज तोरे अंगना परमात्मा का जन्म हुआ है तो दर्शन के लिए पहुंच गए। ऐसे ही भगवान राम ने जन्म लिया अयोध्या में तो भगवान शंकर साधु का वेश बना करके और पहुंच गए थे दर्शन करने के लिए। तो आज भी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए भगवान शंकर पहुंच गए हैं। द्वादशी तिथि है, भगवान कृष्ण ने अष्टमी के दिन जन्म लिया और द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में दर्शन के लिए चले आए और देखा कि वहां तो बधाई चल रही है और बधाई में इनको प्रवेश नहीं मिल रहा है। इन सब महिलाएं नाच कर रही है, भगवान का जन्म पर सबकी बधाई चल रही है। तेरे लाल के दर्शन करे हो, तेरे लाल के दर्शन करे हो, दर्शन करे हो माँ दर्शन करे हो, दर्शन करे हो, दर्शन करे हो। यशोदा मैया जाके बोले हे मैया तेरे लाल के दर्शन करा दे, लाल के दर्शन करे हो। यशोदा मैया ने मना कर दिया। दर्शन करा करा के थक गई और कुछ देर तक मेरा लड़का डर जाएगा। आपस में वार्तालाप करती है कन्हैया जी हंसते हैं कि भोले शंकर भोली यशोदा दोनों भोले भाले थे, देखी के इनके भोले मन को हंसते मुरली वाले थे। जब भैया ने दर्शन करा दिया जरूर का वर्णन है। बाली श्याम के काले थे, नजर ना लगे मेरे लाल को, यशोमती सब दर्शन करके जोगिनी बोली, दर्शन करके जोगिनी बोली, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जीवे, जुग जुग जिए। आशीर्वाद दिया वो जुग जुग जीवे तेरो ललना ललना ललना, जुग जुग जीवे तेरो ललना ललना ललना। नौबत बाज यशोदा रानी नौबत बाज तोरे अंगना, यशोदा रानी नौबत बाज तोरे अंगना, यशोदा रानी नौबत बाज तोरे अंगना। मेरे लाल की ले हो बलैया, ले हो बलैया, ले हो बलैया, ले हो बलैया, ले हो बलैया। मेरे
अंगना 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 तेरे अंगना 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 नौबत नौबत बाज तोरे अंगना यशोदा नौबत बाज तोरे अंगना नौबत बाजे नौबत बाजे हरिलाल की बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। इस तरह से बधाइयां चल रही हैं। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासास्त्र कंठाभरण भूषिता। वसुदेव जी की एक पत्नी है रोहिणी जी, वो नंद बाबा के यहाँ रहती हैं और उनके यहाँ जो है बलराम जी का जन्म हुआ है। पति का सानिध्य उन्हें प्राप्त नहीं है। उनके जो पति हैं वसुदेव जी, वो मथुरा में कंस ने कारागार में उनको बंद करके रखा है, तो दुखी हैं पति के दुख से। लेकिन जब बच्चे का जन्म उस पर मनाया जा रहा है तो कोने में खड़े हुए लोगों का जो है एक तरफ खड़ी हुए लोगों का स्वागत कर रही हैं। कुछ उदास उदासी हैं क्योंकि आज उनके यहाँ जन्म बलराम जी के रूप में आज उनके यहाँ शंकरसन भगवान स्वयं शेषनाग भगवान का जन्म हुआ है। लेकिन पति का सानिध्य न होने से पूर्ण आनंद में नहीं है। इस तरह से आनंद जन्मोत्सव का चल रहा है। हर महीने गोकुलवासियों को कर देना पड़ता था कंस को, तो नंद बाबा ने जो गोकुल के श्रेष्ठ ग्वाले थे उनको जो है व्यवस्था सौंप करके देख रेख सौंप करके कि तुम जो है हमारे घरों को देखना, हम जो है कर देने के लिए मथुरा जा रहे हैं। और कुछ बाल बालों को लेकर के एक छकड़ी सजाई और उसमें मक्खन रखा, घी रखा, दूध रखा, कर के रूप में जो सामग्री मथुरा में कंस को दी जाती थी वह सब रख करके और जो है नंद बाबा जी मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। मथुरा पहुंच करके कंस को कर देते हैं और कर देने के बाद में चुपके से जाकर के नंद बाबा वसुदेव जी से मिलते हैं। और जैसे वसुदेव जी से मिलते हैं वसुदेव जी उनका समाचार पूछते हैं और नंद बाबा वसुदेव जी का समाचार पूछते हैं। नंद बाबा कहते हैं कि होते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता एका विशिष्टा वर्जा कन्या काफी दिवंगता। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अरे आपके 8 पुत्र जो है कंस ने मार डाले और एक कन्या थी वह भी कंस ने जो है कन्या को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया। बड़ा दुष्ट कंस है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, इसका मुझे बहुत दुख है। इस तरह से जो है रात्रि भर चर्चाएं चलती रही और रात्रि कब व्यतीत हो गई पता ही ना चला। प्रातः हुआ, सुबह हुई और नंद बाबा से वसुदेव जी कहने लगे कि आपने कर तो दे ही दिया, अब जो है आप अपने गोकुल की ओर प्रस्थान करिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े उत्पात होने लगे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि गोकुल में आजकल बहुत बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब जो है आप गोकुल की ओर प्रस्थान करें। नंद बाबा ने वसुदेव जी के कहने के अनुसार अपने गोकुल की ओर प्रस्थान कर दिया ग्वाल बालों को लेकर के। इधर जो है कंस ने पूतना को भेज दिया कि मुझे पता चला है कि देवकी की जो 8वीं
कन्या थी, वह मेरे हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और उसने कहा कि हे दुष्ट, मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया है। तो पूतना को बुलाया गया और कहा कि तुम जाओ और जितने भी अभी अभी जो पैदा हुए हैं बच्चे उन सबको नष्ट कर दो। तो पूतना जो है कंस के आदेश से चली है मथुरा से, और उसने जिस गांव में जो भी बालक दिखाई दे जाए उसको उठाए और मार डाला। कंसेन प्रीता घोरा पूतना बाल घातिनी ग्राम ब्रजादिषु। सारे बच्चों को उसने नष्ट कर दिया जो अभी जन्मे थे, और ढूंढते ढूंढते गोकुल में पहुंची। गोकुल में देखा कि एक भव्य आयोजन चल रहा है और नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की चल रही है, उसको प्रवेश नहीं मिलता है। इतनी भीड़ है कि सब आनंद में आनंदित है और सब स्टैंडर्ड लोग दिखाई दे रहे हैं। सब अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, लहंगा चुन्नी और बढ़िया बढ़िया वस्त्र, क्योंकि आज आनंद उत्सव है, भगवान स्वयं पधारे हुए हैं। जैसे कल यहाँ जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो देखो, हमें तो कल्पना ही नहीं थी भोपाल में और बड़े बड़े शहरों में ऐसी वस्तु नहीं होती। ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके कलाकार आ गए। ये सब भगवान की कृपा होती है, क्यों भगवान को जब आना था, भगवान जब स्वयं पधारे तो ये सब तो साधारण बात है भगवान के आगे। तो ऐसे ही जहाँ साक्षात भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा हो, वहाँ फिर देखिए क्या स्थिति होगी। दरिद्रता तो फिर वहां रहेगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी के पति जहाँ आ गए तो वहां तो सब लक्ष्मीवान हो जाएंगे। तो ऐसे ही सारे जो है अच्छी अच्छी मखमल की जो साड़ी बनारसी रखे हुई थी, संभाल करके शादी के समय जिनको भेंट की गई थी गोपियों को, वह साड़ियां जो है निकाल ली सभी ग्वाल गोपियों ने, और सब मिल करके सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके और जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो कह रहे हैं नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की, भयो जय हो नंदलाल की, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल 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 की, ओ नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, आनंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की, ओ जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, आनंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, आनंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, आनंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की। सब जो है चारों तरफ से घेर करके बीच में भगवान कृष्ण का जो है पल्ले में सो रहे हैं और सब गोपियां नृत्य कर रही हैं। अब पूतना जो है मलिन कपड़े पहने हुए, गंदे कपड़े पहने हुए राक्षसी है। राक्षस लोग यदि सात्विक वस्त्र पहन लें तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और जब शुद्ध बुद्धि होगी तो किसी को मारने का मन ही नहीं करेगा, तो फिर किसी की हत्या कहाँ से करेंगे। तो वह तो जितना हो सकता है मलिन ही रहते। रावण ने जब जब बहुत प्रयास किया सीता को पत्नी बनाने का, पर सीता जी के समक्ष उसकी एक भी न चली। तो किसी दुष्ट उसके जो उसके सेवक था, उसकी सेना में कोई दुष्ट, सारे दुष्ट लोग थे। तो एक दुष्ट सैनिक ने कहा कि आप एक उपाय और करिए। क्या? एक बार राम बन करके, जैसे आप जो साधु बन करके हरण कर लाए, ऐसे एक बार राम बन करके जो है सीता को जो है अपना बना लीजिए। तो रावण ने कहा कि मैंने सीता को राम बनकर भी अपना बनाना चाहा, पर मैं जब राम बनता हूं तो मेरे अंदर जो दुर्गुण हैं वो सारे दूर हो जाता है। तो ऐसा ही है, भगवान के जब हम सामने जाते हैं तो हमारे जो दुर्गुण है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही
राक्षसों की जो वृत्तियां हैं वे तामसिक वृत्तियां होती हैं, आसुरी वृत्तियां होती हैं, और वे जब सात्विक जगह पहुंचती हैं तो वह दूर हो जाती है, सात्विक गुणों में वह नष्ट हो जाती हैं। तो राक्षस लोग अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलते, नहीं तो उनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, तो वो मलिनता से ही रहते हैं, बुरे जितने कर्म है सारे वह करते हैं, तभी उनकी शक्तियां जागृत रहती है। एवं सात्विक शक्तियां अपना लेंगे, सात्विक वस्त्र पहन लेंगे, नहा धो करके रहेंगे, तो उनकी सात्विक जो तामसिक वृत्तियां वह लुप्त हो जाएंगी, तो उसको प्रवेश नहीं मिलता है, वह मलिन है, और उसको प्रवेश तो करना है। यदि प्रवेश नहीं करेगी तो जो है कृष्ण के पास नहीं पहुंच पाएगी। तो उसने बनावटी वेश, सुंदर ब्राह्मणी का वेश बनाया और जो है प्रवेश कर गई। उसने कहा कैसे एंट्री मिल जाए, फिर तो मैंने जानी एंट्री करके और अंदर पहुंच करके और फिर से पूतना बन गई, फिर वैसी वृत्तियां जाग गई और भगवान कृष्ण को उठाया और छुपके से पीछे के गेट से लेकर के भाग चली। भगवान कृष्ण कहा ठीक है ले चल, धीरे से आकार बढ़ाना शुरू किया, ऊपर ले जाने लगी। भगवान कृष्ण का चल ठीक है ले चल, नीचे भी मेरा धाम है, ऊपर भी मेरा धाम है। और जैसे ही उसने मथुरा की ओर मोड़ा तो भगवान कृष्ण का इधर मेरा धाम नहीं है। ऊपर ले जाती है तो भी ठीक है, और नीचे यदि ले जाती है तो भी ठीक है, क्योंकि नीचे गोकुल है, ऊपर वैकुंठ है, लेकिन मथुरा में मेरा अभी समय नहीं है। भगवान ने उसका जो है, उसने जो है भगवान रुदन करने लगे तो उसमें जो है दुग्ध पान कराने लगी। दूधों में जो है विष को लगा करके लेके आई थी, कालकूट विष था, जिसको यदि सूंघ लो तो मर जाए और पीने की तो बात में लगे। जैसे ही विष को पान कराने लगी तो भगवान कृष्ण का बोनी खराब कर रही है। अरे हर ग्राहक ये चाहता है कि पहले मेरी बोनी अच्छी हो। भगवान कृष्ण भी आज बोनी प्रारंभ कर रहे हैं। अभी भगवान है कितने छोटे से, अष्टमी के दिन जन्म हुआ और 14 के दिन पूतना नाम की राक्षसी आ गई। भगवान ने कहा लो इसने तो बोनी खराब कर दी। अरे अभी तो मुझे माखन मिश्री दुनिया भर की अच्छी अच्छी लीलाएं करना है, और ये तो अभी से विष पिलाने लगी। तो भगवान ने निमील तीक्ष्णा, भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्यों आंखों को बंद कर लिया? तो टीकाकारों ने, भागवत के टीकाकारों ने लिखा है, सबने अपने अपने मत लिखे हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान को पुष्पान करने की आदत नहीं है। और भगवान के इष्ट कौन है? भगवान के इष्ट हैं भोलेनाथ, भोले शंकर, भगवान रुद्र भगवान के इष्ट हैं। और भगवान शंकर को पुष्पान करने की आदत है। समुद्र मंथन जब हुआ था उस समय जो विष निकला था वह भगवान शंकर ने पुष्पान किया था। तो आज अपने इष्ट को भगवान आंख बंद करके ध्यान करके बुला रहे हैं, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। किसी का यह कहना है। बोले भोले शंकर भगवान।